समय देखिए कितना बलवान होता है कि जो हीरो 500 करोड़ 1000 करोड़ तक पहुंचा करते थे, इंटरनेशनल में इन लोगों का बोलबाला होता था, वो आज 50 करोड़ पर सीमित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता इनके पीछे जो इनकी सच्चाई है ना, जो इन्होंने मुखौटा अच्छाई का पहना हुआ है और जो इनके पीछे की सच्चाई है, वो जनता जान गई है। ये जो खान की लेजेंडरी है ना, ये चलाने वाले हम ही हैं। हम ही ने इनको बहुत बड़ा बनाया गलत फहमी में। आज हमें जब सच्चाई पता चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं हमें ही इन्हें गिराना है। और बहुत बड़ा तमाचा है कि 500 करोड़ के क्लब में जो बंदा शामिल हो गया था, पहली बार रिकॉर्ड दर्ज कर दिया था इतनी बढ़िया मूवी बनाकर, आज अपनी मुंह की खा रहा है 50 करोड़। ये व्यक्ति शायद हो सकता है 5 करोड़ भी ना कमा पाए अगली फिल्म में। बहुत जरूरी है अपनी लाइन को बदलो, हिंदुस्तान की इज्जत करो, जिस थाली में खाते हो उसकी इज्जत करो, नमक खाकर नमक हरामी मत करो। करीना कपूर, आमिर खान तलवे क्यों चाट रहे हैं? पहले तो बड़ा उन लोगों को तेवर चढ़ रहे थे कि हम तो कहते ही नहीं है जबरदस्ती। याद है मुझे वो करीना कपूर का बयान, करीना कपूर खान का बयान। हाँ, उन्होंने कहा था ना, हमारी फिल्म क्यों देखते हैं, हम तो जबरदस्ती नहीं कहते, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कहते। तो आप काहे कह रहे हो जबरदस्ती? हमें नहीं देखनी तुम्हारी फिल्म। और वो फिल्म जिसमें तुमने फिर दोहरा रही हूं, आर्मी को बदनाम कर रहे हो, इसके लिए तो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे घर के बाहर आके लोगों ने बरसाए। वो जो बेवाएं हैं जिन्होंने अपने सुहाग खोए हैं ना बॉर्डर पर, शुक्र मनाओ उन्होंने तुम्हारे घर के गेट पर आके थुतकारा नहीं तुम्हें। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, कम से कम उनका दिल देखो। उन्होंने अपने पति को भेजा था, अपना सुहाग उजाड़ लिया। तुम तो अपने बड़े बड़े महलों में सुकून के साथ रहते हो, कम से कम उनकी इज्जत करके ऐसी घटिया मूवी ना बनाते। तुम्हें तो पाकिस्तान के आतंकवादी, तालिबानी, अफगानी इतने प्यारे लगने लगे कि तुम उनके ज्यादा करीबी हो गए और हिंदुस्तान को भूल गए हो। जो लोग पाकिस्तान परस्त हों, आतंकवादी परस्त हों और कहीं ना कहीं ये दिखाते हो कि आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो सबसे बड़े महाझूठे हैं। अगर धर्म से लेना देना नहीं है तो मुझे बताओ ना कि पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं कर रही, रिकॉर्ड उठा के देख लो, इतिहास गवाह है। ये कभी जाके पूछना पड़ेगा आमिर खान से, जिस पूजा पाठ को वो मलेरिया बता रहे हैं, उनके घर में जाकर हमें 24 घंटे रहने दे और हम देखना चाहते हैं जहां नमाज पे नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते कि अगर पूजा पाठ मलेरिया है तो पढ़ना भी आपके लिए, अगर कह दोगे तो मान लेंगे? लेकिन नहीं, आप लोगों ने एक धर्म को टारगेट कर लिया है। कब तक करते रहेंगे? अपने धर्म को तो आप हमेशा अच्छा दिखाते हैं, अपना धर्म आपको फॉलो करना है। ये जो फॉलो नहीं करते वो भी फिल्मों में दिखा देते हैं। आप लोग दूसरों के धर्म को, एक हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जिस सरजमीन पर आपको सजदा करना चाहिए, जहां आप लोगों को हिंदुस्तान में पनाह मिली है। इनफैक्ट मेरे भी एंसेस्टर्स इन्वेडर्स आए थे यहां पर, हमें हिंदुस्तानियों ने अगर पनाह दी है तो हम लोगों को इसकी इज्जत करनी चाहिए ना। वो इज्जत तो आप करेंगे नहीं, उल्टा ये बोलेंगे, चोर कोतवाल को डांटे कि भाई ये तो मलेरिया है, तो अपने घर में डेंगू क्यों मचा रखा है, कि भी छोड़ दो ना। लेकिन नहीं, आपको पता है कि हिंदुओं को गाली देकर आपके बॉलीवुड जो कैडर है सारे आपके तलवे चाटेगा, इसलिए आपको बड़ा मजा आता है। ये जो खान की लेजेंडरी है ना, ये चलाने वाले हम ही हैं। हम ही ने इनको बहुत बड़ा बनाया गलत फहमी में। आज हमें जब सच्चाई पता चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं हमें ही इन्हें गिराना है। और बहुत बड़ा तमाचा है कि 500 करोड़ के क्लब में जो बंदा शामिल हो गया था, पहली बार रिकॉर्ड दर्ज कर दिया था इतनी बढ़िया मूवी बनाकर, आज अपनी मुंह की खा रहा है 50 करोड़। ये व्यक्ति शायद हो सकता है 5 करोड़ भी ना कमा पाए अगली फिल्म में। बहुत जरूरी है अपनी लाइन को बदलो, हिंदुस्तान की इज्जत करो, जिस थाली में खाते हो उसकी इज्जत करो, नमक खाकर नमक हरामी मत करो। पूरी दुनिया में आतंकवादी खान और मोहम्मद और ये अलग अहमद और इन सब नामों के क्यों होते हैं? आज तक तो नहीं सुना कि बजरंग नाम का कोई आतंकवादी हो, चाहे वो अमेरिका में पकड़ा गया हो, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे खुद तालिबान में। ऐसा तो नहीं सुना ना। तो ये लोग एक धर्म को हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उस चक्कर में आतंकवादियों को अच्छा दिखा देते हैं। मैं नहीं मानती कि इन लोगों को ऐसी मूवीज बनाने की जरूरत है। आज नहीं तो कल इन्हें ये चीज छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो इन लोगों का हिंदुस्तान से सफाया बहुत बहुत जल्द होने वाला है। हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा, कहीं ना हम लोगों ने, आम जनता ही बनाती है और गिराती है। हम लोगों ने बॉलीवुड को और साउथ की फिल्मों को अलग रखा है।
हमें समझना पड़ेगा वो साउथ की फिल्म भी उतनी ही हिंदुस्तान की मूवीज है जितनी कि वो बॉलीवुड की फिल्मों को हम समझते थे। लेकिन अब हम लोगों को एक कंपैरिजन करना है कि एक एक तबका मूवी बना रहा है और एक एक तबका बना रहा है जहां पर हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है, और एक वो है जहां पर एंटरटेनमेंट भी है, हिंदू भगवानों की इज्जत भी की जा रही है, हिंदुस्तान की जनता के लिए भी अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं। कभी भी डिफेंस के खिलाफ कुछ ऐसी बात नहीं हो रही, आर्मी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं हो रही। एक हमारा एंशिएंट हिस्ट्री को भी मद्देनजर रख के चीजों को रखा जा रहा है, और वहां पर बिकनी शूट्स नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल अच्छे पूजा पाठ वाली फिल्में बनाई जा रही हैं। इस फिल्म को लेकर आगे चलेंगे तो हिंदुस्तान की जो आने वाली पीढ़ी है वो आगे बढ़ेगी, वो हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को, संस्कृति को समझेगी। जबकि उनको जो संस्कृति सिखाई जा रही है, जो एक आमिर खान कैडर, सारा अली खान कैडर, शाहरुख खान, पठान आने वाली, पहले बोल दो बॉयकॉट कर दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है देखने का, वो आने वाली, ये कैडर को अब हमें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों को जब हमने बनाया तो हमने गलत फहमी में रोमांटिक फिल्मों को बड़ा अच्छा पसंद किया। कुछ फिल्में अच्छी, इन्होंने कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में भी अच्छी बनाई हैं जिसमें पारिवारिक, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हमें आंखों में धूल झोंक कर, कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों के द्वारा आंखों में धूल झोंक कर आप ऐसी फिल्मों से पैसे कमा लेंगे, तो हम नहीं कमाने देंगे। हिंदुस्तान की जनता समझदार है, वो एक ऐसी फिल्मों को देखना पसंद करेगी जो हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान की एंशिएंट हिस्ट्री को, हिंदुओं के भगवानों को इज्जत देती है, और वो साउथ की फिल्में हैं। इसीलिए अब हम लोग, सभी लोग साउथ की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, ना कि उन लोगों की तरफ जो हिंदुस्तान की जनता को निरंतर ठेस पहुंचाते आए हैं। मैम, लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के साथ अब डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अब पैसे मांग रहे हैं। आमिर खान जो कि इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से फिल्म 5 दिन में 50 करोड़ रुपए का भी कलेक्शन नहीं कर पाई है, किस तरीके से देख रही हैं लाल सिंह चड्ढा जो बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है? देखिए, आप समय देखिए कितना बलवान होता है कि जो हीरो 500 करोड़ 1000 करोड़ तक पहुंचा करते थे, इंटरनेशनल में इन लोगों का बोलबाला होता था, वो आज 50 करोड़ पर सीमित हो गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता इनके पीछे, जो इनकी सच्चाई है ना, जो इन्होंने मुखौटा अच्छाई का पहना हुआ है, और जो इनके पीछे की सच्चाई है, वो जनता जान गई है कि बॉलीवुड ना ही कभी हिंदुस्तान का था, ना है, ना हो सकता है। इन्होंने निरंतर नाटक करा है, कभी गुंजन सक्सेना जैसी फिल्म का ये लोग लाके दे देते हैं और डिफेंस के खिलाफ इतनी बड़ी बात वहां पर दिखा देते हैं कि महिलाओं का वहां पर अपमान किया जाता है। कभी अपनी वो बालाजी टेलीफिल्म्स वाली मैडम ऐसी फिल्में बना देती है जहां पर डिफेंस का आप लोग बदनाम कर देते हैं। आज लाल सिंह चड्ढा जाके फिर आप लोगों ने एक ऐसी फिल्म बना दी जहां पर आप आर्मी का अपमान कर रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि वो एक पाकिस्तानी आतंकवादी को बचा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग कितने गलीच और गंदे हैं, ये हम लोगों को समझ आ गया है। जिन लोगों की वजह से, जिस सेना की वजह से जो बॉर्डर पर बैठे हैं, माओ ने, बहनों ने, बीवियों ने अपने पति को भेज रखा है, जिन लोगों की वजह से आप सुकून से घर में बैठकर रोटी तोड़ रहे हो, आज उन्हीं का मजाक उड़ा रहे हो, आज उन्हीं के खिलाफ मूवी बना रहे हो, आज उन्हीं को बदनाम कर रहे हो। तो सोचिए, हमें सोचना पड़ेगा कि लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म अगर बाहर दिखा दी जाए, विदेश में दिखा दी जाए, तो कितनी बुरी तौहीन होगी हिंदुस्तान की। तो जिस फिल्म के द्वारा हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है, माफ करिएगा, 50 करोड़ भी मैं तो कहूंगी ज्यादा, न जाने कौन बेवकूफ लोग थे जो जाकर देखा है। नहीं देखनी चाहिए थी। ये ऐसी फिल्म थी कि पहले दिन ताला लग जाना चाहिए था, और डिस्ट्रीब्यूटर जो पैसे वापस मांग रहे हैं, आपने ली क्यों? फिल्म आपको लेने की ऐसी जरूरत क्या थी? प्रीमियर पे देखते ना। जब आपको दिख गया कि डिफेंस आर्मी को बदनाम किया जा रहा है, तो ऐसी फिल्म अगर आपने अपने पर्दे पर लगाई है, तो कहीं ना कहीं आपने खुद गलती करी, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आमिर खान के दोस्त भी सदमे में है फिल्म को फ्लॉप होने से। वहीं आमिर खान की पूर्व पत्नी कह रही है कि फिल्म फ्लॉप होने से आमिर खान जो है वो सदमे में है। वहीं दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटर जो पैसे मांग रहे हैं, तो उनके पैसे भी देने पड़ेंगे अब आमिर खान को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है, जो तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कि हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है फिल्म फ्लॉप होने से। नहीं, मैं समझ नहीं पा रही, सदमे में क्यों है उनकी पूर्व बीवी, और वो सदमे में क्यों है? उन्हें तो होना ही नहीं चाहिए ना। वो एक ऐसे देश से, ऐसे देश की जनता से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी फिल्म देखेंगे जिस देश में रहने से उन्हें डर लगता है? वो तो यही कहा करती थी, जहां तक मुझे याद है शेरिन, यही बात थी ना कि उन्हें हिंदुस्तान में निकलने से डर लगता है, सड़कों पर जाने से डर लगता है, बच्चों को घुमाने से डर लगता है। तो काहे हिंदुस्तान की जनता से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी ऐसी फिल्म देखेंगे जिसमें तुमने और सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक कर दिया है कि हमारी आर्मी को बदनाम कर दिया है। सदमे में तो होना भी चाहिए। ऐसे लोग जो हिंदुस्तान की आर्मी को बदनाम कर रहे हैं, जिन लोगों के चक्कर में आप सुकून की नींद सो रहे हो, उन लोगों का मजाक उड़ाया तो माफ करिएगा,
हम ऐसी घटिया मूवी ना देखना चाहते हैं और ना ही ऐसे व्यक्ति को हम बॉलीवुड में रहने देना चाहते हैं। बहरहाल हमने देखा ही है, कोई नई बात नहीं है। बहुत सालों से अब जनता के सामने आने लगा है कि बॉलीवुड किस प्रकार जनता को बेवकूफ बनाता आ रहा है। ये ड्रग कार्टेल की दुनिया है, ये वो दुनिया है पेज 3 वाली जहां पर सिर्फ और सिर्फ गॉसिपिंग होती है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ बातें होती हैं, नेपोटिज्म होता है, ड्रग कार्टेल चलता है, लोगों को बदनाम किया जाता है, देश को बदनाम किया जाता है, देश के खिलाफ न जाने किस प्रकार की नीतियां दिखाई जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब बॉलीवुड को खत्म कर देना चाहिए बहुत जल्द। जैसे कि योगी जी ने भी कहा था, उत्तर प्रदेश में एक जो फिल्म सिटी बनने वाली है ना, हम तब दिखाएंगे कि बॉलीवुड क्या होता है जब उत्तर प्रदेश में ऐसी एक फिल्म सिटी बनेगी जहां पर ऐसी गंदी और घटिया फिल्में नहीं बनेंगी। यहां पर बनेंगी देशभक्ति वाली फिल्में जो हिंदुस्तान को सर पर बिठाएंगे। आप जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो, तो आपको तो सदमा लगना भी चाहिए, जरूरी है आप ही की सेहत के लिए। मैम, जिस फिल्म ने अभी तक 50 करोड़ रुपए की कमाई नहीं की है, इसी फिल्म को देखने के लिए एक तरफ आमिर खान ने देश की जनता से अपील की, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। करीना कपूर जो कभी ये कहती थी कि हमारी फिल्में मत देखो, हम वोट्स नहीं करते, उन्होंने भी कहा कि फिल्म को देखिए। पर पिक्चर आज 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई है, 5वें दिन भी बुरा हाल है बॉक्स ऑफिस पर। तो ये जनता का जो जागरण हुआ है उसे किस तरीके से देख रही हैं? ओहो, बड़ा बुरा लगता है मुझे। करीना कपूर आमिर खान तलवे क्यों चाट रहे हैं? पहले तो बड़ा उन लोगों को तेवर चढ़ रहे थे कि हम तो कहते ही नहीं है जबरदस्ती। याद है मुझे वो करीना कपूर का बयान, करीना कपूर खान का बयान। हाँ, उन्होंने कहा था ना, हमारी फिल्म क्यों देखते हैं, हम तो जबरदस्ती नहीं कहते, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कहते। तो आप काहे कह रहे हो जबरदस्ती? हमें नहीं देखनी तुम्हारी फिल्म, और वो फिल्म जिसमें तुमने फिर दोहरा रही हूँ आर्मी को बदनाम कर रहे हो, इसके लिए तो तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे घर के बाहर आके लोगों ने बरसाए। वो जो बेवाएं हैं जिन्होंने अपने सुहाग खोए हैं ना बॉर्डर पर, शुक्र मनाओ उन्होंने तुम्हारे घर के गेट पर आके थुतकारा नहीं तुम्हें। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, कम से कम उनका दिल देखो। उन्होंने अपने पति को भेजा था, अपना सुहाग उजाड़ लिया। तुम तो अपने बड़े बड़े महलों में सुकून के साथ रहते हो, कम से कम उनकी इज्जत करके ऐसी घटिया मूवी ना बनाते। तुम्हें तो पाकिस्तान के आतंकवादी, तालिबानी, अफगानी इतने प्यारे लगने लगे कि तुम उनके ज्यादा करीबी हो गए और हिंदुस्तान को भूल गए हो। जो लोग पाकिस्तान परस्त हों, आतंकवादी परस्त हों और कहीं ना कहीं ये दिखाते हों कि आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो सबसे बड़े महाझूठे हैं। अगर धर्म से लेना देना नहीं है तो मुझे बताओ ना कि पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं कर रही, रिकॉर्ड उठा के देख लो, इतिहास गवाह है, पूरी दुनिया में आतंकवादी खान और मोहम्मद और ये अलग अहमद और इन सब नामों के क्यों होते हैं? आज तक तो नहीं सुना कि बजरंग नाम का कोई आतंकवादी हो, चाहे वो अमेरिका में पकड़ा गया हो, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे खुद तालिबान में। ऐसा तो नहीं सुना ना। तो ये लोग एक धर्म को हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उस चक्कर में आतंकवादियों को अच्छा दिखा देते हैं। मैं नहीं मानती कि इन लोगों को ऐसी मूवीज बनाने की जरूरत है। आज नहीं तो कल इन्हें ये चीज छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो इन लोगों का हिंदुस्तान से सफाया बहुत बहुत जल्द होने वाला है। आमिर खान ने फिल्म देखने से पहले कहा था कि ये फिल्म जो है वो पीके से हटकर है। लोगों से आग्रह करता हूं कि वो एक बार तो जरूर इस फिल्म को देखें। पर इस फिल्म में जिस तरीके से फिर एक बार चीजें जो है वो वायरल हो रही हैं कि आमिर खान ने फिर एक बार हिंदू जो लोग यानी कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात की है। जिस तरीके से वो पूजा पाठ को मलेरिया बता रहे हैं, दंगा करने की बात बता रहे हैं। ये कभी जाके पूछना पड़ेगा आमिर खान से, जिस पूजा पाठ को वो मलेरिया बता रहे हैं उनके घर में जाकर हमें 24 घंटे रहने दे और हम देखना चाहते हैं जहां नमाज पे नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर पूजा पाठ मलेरिया है तो क्या भी आपके लिए डेंगू है? अगर कह दोगे तो मान लेंगे, लेकिन नहीं। आप लोगों ने एक धर्म को टारगेट कर लिया है। कब तक करते रहेंगे? अपने धर्म को तो आप हमेशा अच्छा दिखाते हैं, अपना धर्म आपको फॉलो करना है। ये जो फॉलो नहीं करते वो भी फिल्मों में दिखा देते हैं। आप लोग दूसरों के धर्म को, एक हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जिस सरजमीन पर आपको सजदा करना चाहिए, जहां आप लोगों को हिंदुस्तान में पनाह मिली है, यहां पर हमें हिंदुस्तानियों ने अगर पनाह दी है तो हम लोगों को इसकी इज्जत करनी चाहिए ना। वो इज्जत तो आप करेंगे नहीं, उल्टा ये बोलेंगे, चोर कोतवाल को डांटे कि भाई ये तो मलेरिया है, तो अपने घर में डेंगू क्यों मचा रखा है, क्यों छोड़ दो ना। लेकिन नहीं, आपको पता है कि हिंदुओं को गाली देकर आपके बॉलीवुड जो कैडर है सारे आपके तलवे चाटेगा, इसलिए आपको बड़ा मजा आता है। ये जो खान की लेजेंडरी है ना, ये चलाने वाले हम ही हैं।
हम ही ने इनको बहुत बड़ा बनाया गलत फहमी में। आज हमें जब सच्चाई पता चल रही है ना कहीं हमें ही इन्हें गिराना है। और बहुत बड़ा तमाचा है कि 500 करोड़ के क्लब में जो बंदा शामिल हो गया था, पहली बार रिकॉर्ड दर्ज कर दिया था इतनी बढ़िया मूवी बनाकर, आज अपनी मुंह की खा रहा है 50 करोड़। ये व्यक्ति शायद हो सकता है 5 करोड़ भी ना कमा पाए अगली फिल्म में। बहुत जरूरी है अपनी लाइन को बदलो, हिंदुस्तान की इज्जत करो, जिस थाली में खाते हो उसकी इज्जत करो, नमक खाकर नमक हरामी मत करो। मैम, जिस तरीके से जनता का आज जागरण हुआ है, वहीं दूसरी तरफ 20-20 करोड़ रुपए में साउथ की जो पिक्चर बन रही है वो सुपरहिट मेगा ब्लॉकबस्टर जा रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी हाल फिलहाल में कार्तिकेय 2 आई है, उसके शोज फुल जा रहे हैं। वहीं लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म के पर्दे से उतारी जा रही है, शोज रद्द किए जा रहे हैं 2300। तो किस तरीके से देख रही हैं? एक तरफ साउथ की मूवी है, उन्हें ज्यादा प्यार मिल रहा है, और बॉलीवुड बाइकॉट लगातार ट्रेंड कर रहा है। देखिए, अब हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा, कहीं ना हम लोगों ने, आम जनता ही बनाती है और गिराती है, हम लोगों ने बॉलीवुड को और साउथ की फिल्मों को अलग रखा है। हमें समझना पड़ेगा वो साउथ की फिल्म भी उतनी ही हिंदुस्तान की मूवीज है जितनी कि वो बॉलीवुड की फिल्मों को हम समझते थे। लेकिन अब हम लोगों को एक कंपैरिजन करना है कि एक एक तबका मूवी बना रहा है और एक एक तबका बना रहा है जहां पर हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है, और एक वो है जहां पर एंटरटेनमेंट भी है, हिंदू भगवानों की इज्जत भी की जा रही है, हिंदुस्तान की जनता के लिए भी अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं। कभी भी डिफेंस के खिलाफ कुछ ऐसी बात नहीं हो रही, आर्मी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं हो रही। एक हमारा एंशिएंट हिस्ट्री को भी मद्देनजर रख के चीजों को रखा जा रहा है, और वहां पर बिकनी शूट्स नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल अच्छे पूजा पाठ वाली फिल्में बनाई जा रही हैं। इस फिल्म को लेकर आगे चलेंगे तो हिंदुस्तान की जो आने वाली पीढ़ी है वो आगे बढ़ेगी, वो हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को, संस्कृति को समझेगी। जबकि उनको जो संस्कृति सिखाई जा रही है, जो एक आमिर खान कैडर, सारा अली खान कैडर, शाहरुख खान, पठान आने वाली, पहले बोल दो बॉयकॉट कर दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है देखने का, वो आने वाली, ये कैडर को अब हमें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों को जब हमने बनाया तो हमने गलत फहमी में रोमांटिक फिल्मों को बड़ा अच्छा पसंद किया। कुछ फिल्में अच्छी, इन्होंने कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में भी अच्छी बनाई हैं जिसमें पारिवारिक। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हमें आंखों में धूल झोंक कर, कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों के द्वारा आंखों में धूल झोंक कर आप ऐसी फिल्मों से पैसे कमा लेंगे, तो हम नहीं कमाने देंगे। हिंदुस्तान की जनता समझदार है, वो एक ऐसी फिल्मों को देखना पसंद करेगी जो हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान की एंशिएंट हिस्ट्री को, हिंदुओं के भगवानों को इज्जत देती है, और वो साउथ की फिल्में हैं। इसीलिए अब हम लोग, सभी लोग साउथ की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, ना कि उन लोगों की तरफ जो हिंदुस्तान की जनता को निरंतर ठेस पहुंचाते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।